आप सभी का शुक्ला क्लासेज यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, दिल से आभार करता हूं। और आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और अपना अति महत्वपूर्ण भाग संख्या 3 और उसके अंदर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसके बारे में अपन एक एक देखते हैं कि कहाँ से मूल अधिकार लिए गए, कहाँ से शुरुआत होती है और किस तरीके से अपन ने इसको देखते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं और कब से अपन ने प्रारंभ किया इनको, तो इनकी देखते हैं। अपना टॉपिक आज का है मूल अधिकार। क्या है टॉपिक अपना? मूल अधिकार। तो बात करते हैं मूल अधिकारों के अंदर कि शुरुआत कहां से हुई। तो शुरुआत होती है इनके ब्रिटेन से। शुरुआत कहां से होती है भाई? ब्रिटेन से। कब होती है? तो कब के अंदर आंसर होना चाहिए अपना 1215 ईस्वी में। कब की जाती है शुरुआत? 1215 ईस्वी में। यह केवल शुरुआत है, ऐसे नहीं कि वैधानिक शुरुआत हो। वैधानिक शुरुआत होती है जो यूएसए से होती है। तो वैधानिक शुरुआत बात करते हैं अपन, वैधानिक शुरुआत। और वैधानिक शुरुआत कहां से होती है भाई? तो वैधानिक शुरुआत होती है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और अपन को पता है कि अपने भारत ने कहां से लिया है, कहां से प्रेरित है। यही टॉपिक अपना मूल अधिकार है जो अपन ने यूएसए से ही ग्रहण किया है, ना कि ब्रिटेन से। क्योंकि अपन मूल अधिकार भाग संख्या 3 प्रेरित है वो यूएसए से है और इसी भाग संख्या 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग संख्या 3 को क्या कहा जाता है भाई? मैग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? इसका भी आपको पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा गया। क्योंकि शुरुआत जिस पत्र के माध्यम से हुई उस पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा और 1215 में जेम्स नाम के राजा के द्वारा इन मैग्ना कार्टा के माध्यम से कुछ नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए थे। इसी कारण भाग संख्या 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अपन ने कहां से ग्रहण किया, यानी प्रेरित। मूल अधिकार प्रेरित कहां से किए हैं भाई? और प्रेरित है अपने यूएसए के संविधान से। और अपन ने जब अपना संविधान लागू हुआ उसी समय से, यानी कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया जाता है। कितने मौलिक अधिकार है? 7 है। तो मूल अधिकार टोटल कितने हैं भाई? 7 है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मूल संविधान में। किसकी बात है भाई? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी आती है? 7। जो आप देखते हैं कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं और आज वर्तमान में कितनी संख्या है, इसका अपन जिक्र करते हैं। तो नंबर 1 का मूल अधिकार आता है और वो है समता या समानता का मूल अधिकार। मूल अधिकार। दूसरे नंबर का आता है, वो आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई? दूसरा, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और नंबर 3 आता है, वो आता है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर आता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर है अपना, और 5 नंबर अपन देखते हैं जो आता है अपना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसका अधिकार है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 6 नंबर पे आता है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है 6 नंबर पे? संपत्ति का अधिकार। और 7वें नंबर पे आता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई? लास्ट नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी जब अपन ने देखा कि सातों के नाम आ गए और वर्तमान में बात कर रहे हैं कि कितने हैं? 6। तो कौन सा है जिसको हटाया जाता है और कब हटाया जाता है? तो अपन देखते हैं जो संपत्ति का अधिकार है इसको कब हटाया जाता है? 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 के द्वारा। और इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो अपन देखते हैं, पहला मूल अधिकार है अपना, जो आपको प्रारंभ पता है कि कहां से स्टार्ट है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कितने अनुच्छेद आते हैं? 14 से 18। नंबर 2 आता है, वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। कौन से अनुच्छेद में आएंगे? 19 से 22। और तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका अनुच्छेद संख्या कितना है? इसका अनुच्छेद आता है 23 एवं 24। कहने का मतलब है कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समाहित है। इसके बाद में अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से आता है? तो ये होता है 25 से लेकर और 28 तक। कितने अनुच्छेद हो गए? 25 से 28। इसके बाद में आता है अपना शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अधिकार में आ जाएगा 29 और 30। कितना हो गया? 29 और 30। और संपत्ति अर्जन का अधिकार है, इसका अनुच्छेद कौन सा था पहले? इसका अनुच्छेद था 31। कौन सा अनुच्छेद था? 31 था। और लास्ट अधिकार बचता है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद संख्या आता है 32। तो इस प्रकार से अपन देखा कि 7 मोटे मोटे तौर पर मूल संविधान में समाहित थे, लेकिन वर्तमान में अपने पास में 6 मूल अधिकार हैं। जो कौन कौन से देखिए। पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसको हटाकर और कौन सा अधिकार बनाया है? विधिक या कानूनी अधिकार। और अंतिम मूल अधिकार अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, किसने? B.R. अम्बेडकर ने इसको किस नाम से जाना गया? इसको कहा गया संविधान का हृदय। क्या कहा गया? हृदय या संविधान की आत्मा। किस नाम से पुकारा इसने? स्पेशल कहा अनुच्छेद 32। और वो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बता दिया और कह दिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक क्या है? संविधान की आत्मा व हृदय है। तो अपन ने देखा 7 मूल अधिकार हैं। तो अपन इनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से में किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो देखते हैं अपन नंबर 1 से। और नंबर 1 से पहले आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं कि पहला मूल अधिकार कौन सा है। आप सभी को पता है कि पहला मूल अधिकार आता है अपना समता व समानता का अधिकार। तो अपन बात करते हैं पहले मूल अधिकार की। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2 अनुच्छेद अपने हैं, 12 और 13। तो 12 और 13 का दिमाग में आना चाहिए कि 12 और 13 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपना अनुच्छेद है कौन सा? 12। और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा है भाई? राज्य की परिभाषा।
और राज्य की परिभाषा के अंदर किस किस को समाहित किया गया है, तो इसमें अपन को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार और अपनी क्या राज्य विधानमंडल के सदस्य। तीसरे नंबर पे देखें तो अपने जो भी लोकल निकाय है, पंचायती राज, जिला परिषद, इन सभी के अधिकारी व पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। साथ में एक चीज और बताई गई है कि अन्य पदाधिकारी भी किसमें समाहित होंगे, राज्य के अंतर्गत समाहित होंगे। और अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 13 की। और अनुच्छेद 13 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है कि जो अनुच्छेद 13(1) में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले की विधि, यदि कोई संविधान लागू हो रहा है उससे पहले की विधि मूल अधिकारों को उल्लंघन या सीमित कर रही है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद में यदि कोई ऐसी विधि संसद द्वारा बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, सीमित, तो उस विधि को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। यह नहीं कि पूरी विधि को शून्य घोषित करे, नहीं, जो विधि जहां तक मूल अधिकारों को क्या कर रही है, सीमित कर रही है, उसी विधि को वहां तक जहां तक वो उल्लंघन कर रही है वहां तक क्या किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। इसके बाद में आता अपना मूल अधिकार की चर्चा। और पहला मूल अधिकार है जो समता व समानता का अधिकार आता है। कौन सा अधिकार है भाई? समता का अधिकार। और समता का अधिकार का वर्णन अभी अपन ने देखा कि 14 से और 18 अनुच्छेदों तक किया गया है। तो अपन देखते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। तो आप देखिए, अपन इसको अलग अलग तरीके से देखना चाहेंगे कि अनुच्छेद संख्या कितने नंबर? 14। अनुच्छेद अपन देख रहे हैं कितना? 15 नंबर। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद कौन सा हो गया भाई? ये 16। और इसके बाद में अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17। और लास्ट अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 18। अब अपन ने अनुच्छेद तो लिख दिए कि किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। और 14 में बताया गया है विधि के समक्ष, किसके समक्ष? विधि के समक्ष समता। दूसरा इसी वर्ड है, विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान। क्या है? विधि के समान, विधि के समान संरक्षण। तीसरा अनुच्छेद आता है अपना, यह अनुच्छेद नंबर 15। और इसके अंदर बताया गया है सामाजिक समानता। किसकी चर्चा है? सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या बताया गया है? और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में, किसमें? लोक नियोजन में किसकी समानता? अवसर की समानता। किसकी समानता भाई? अवसर की समानता। इसके बाद में अनुच्छेद 17 में देखते हैं। और अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी कि बोला जाए अस्पृश्यता निषेध, या इसी को क्या बोलोगे? छुआछूत निषेध। इसके बाद में आता है अनुच्छेद अपना 18। और 18 में क्या बताया गया है? 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। किसका अंत बताया गया है? उपाधियों का अंत। ये सभी को आपको पता है कि इस प्रकार से अपना पहला मूल अधिकार समाहित है 14 से लेकर 18 तक, जिसमें पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद संख्या 14। और 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण।
दो शब्द है, समता, विधि के समक्ष क्या बताया है, समता। समता का मतलब समानता। ये विधि के समक्ष समता शब्द है, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अपने ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है भाई, ब्रिटेन से। जबकि ये विधि के समक्ष समान संरक्षण, यानी कि संरक्षण की बात कर रहा है। एक तरफ तो किसकी बात कर रहा है, समानता की, और दूसरी तरफ कर रहा है संरक्षण। और यह शब्द लिया गया है अपने यूएसए के संविधान से। इस प्रकार अनुच्छेद 14 के अंदर क्या बता दिया, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। दोनों ही शब्द अलग अलग देश से प्रेरित हुए हैं। पहला शब्द है समता शब्द, वो तो कहां से लिया अपन ने, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में तो क्या कहा कि अनुच्छेद 14 में जो भी होगी, यानी कि विधि के समक्ष या कानून के समक्ष क्या दी जाएगी, समानता। लेकिन अगला ही शब्द क्या कह दिया कि संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। और इसके कुछ अपवाद है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, जो किसके अपवाद, केवल विधि के समक्ष समता के अपवाद। किसके अपवाद है, विधि के समक्ष समता। किसके अपवाद बता रहे हैं भाई, विधि के समक्ष समता के क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब है कि एक तरफ तो बात कर रहा है समानता की, और दूसरी तरफ क्या दे रहा है, संरक्षण। और संरक्षण के अंदर अपन देखते हैं राष्ट्रपति के क्या होते हैं, विशेषाधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद आता है अपना 61। कौन सा अनुच्छेद आता है, 361। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, किसके अधिकार है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। 361 के अंतर्गत किसके विशेषाधिकार बताया गया है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इसी तरीके से संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, अनुच्छेद संख्या आते हैं, वो आता है अपना 105। 105 में किसके विशेषाधिकार है, संसद के सदस्यों का। इसके बाद में एक अपवाद है अपना, अनुच्छेद आता है 194। और 194 में किसके विशेषाधिकार है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का। इस प्रकार अनुच्छेद 14 के अंदर आप देखें विधि के समक्ष समता के अपवाद कौन कौन से हो गए, अनुच्छेद 361, 105 और 194। इसके बाद में बात करते हैं अपन सामाजिक समानता की। और सामाजिक समानता के अंदर आपको पता है कि किस किस आधार पर सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15। तो कितने आधार हैं आपको पता होना चाहिए, और वो आधार आप देखेंगे 5 आधार है। धर्म, क्या है, धर्म, मूल वंश, कौन सा वंश, मूल वंश, लिंग, जाति, और क्या है एक जन्म स्थान। कौन सा स्थान, जन्म स्थान। इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ क्या है कि जो भी अपने भारत के अंदर सरकारी वैकेंसियां, नौकरियां होती है, उनमें किसकी बात कही गई है, समानता की। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद नंबर आता है इसका उपभाग अनुच्छेद 16 का 4। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो भी नौकरियां हैं, अपनी सरकारी नौकरियां, उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान है, आरक्षण का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 16(4) के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे 16(6), 16 कौन सा आएगा, 6। और 16(6) के अंदर हाल ही में जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में क्या प्रदान किया गया है, आरक्षण। पहले तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं था, ये केवल सामान्य वर्ग में शामिल किए जाते थे। लेकिन जब 103वां संविधान संशोधन किया गया, उसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को अलग कैटेगरी में शामिल किया गया, और इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 16(6) जोड़ा गया, और इसको
10%, कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसी के साथ इसमें अपन देखिए 15(6) के अंदर, किसमें? 15(6) के अंदर, तो इसमें भी क्या कहा गया है? EWS को जो अपने शिक्षण संस्थान है उनमें प्रवेश के समय आरक्षण, आप सभी देखते हैं ST, SC, OBC की कट ऑफ अलग जाती थी, लेकिन जब 103वां संविधान संशोधन EWS के लिए किया गया तो उसके बाद से EWS कैटेगरी की अलग से कट ऑफ शिक्षण संस्थानों में जाना शुरू हो चुका है। तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 15 करता है, जबकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 16। इसके बाद अपन देखते हैं अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। इसके अंतर्गत केवल ये कानून पहले नहीं बनाया था कि अधिकार दिया गया था कि निषेध किया जाता है, लेकिन संसद ने 1955 में, कब? 1955 में एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम का नाम रखा अस्पृश्यता निषेध अधिनियम। कौन सा अधिनियम? अस्पृश्यता, कौन सा? अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम हो गया ये। यानी कि अस्पृश्यता का निवारण किस तरीके से किया जाए, तो यह अधिनियम बनता है 1955 में। इसके बाद में इसको और कठोर बनाने के लिए इसी में संशोधन किया जाता है और इसका नाम परिवर्तन किया जाता है, और नाम परिवर्तन कब होता है? 1976 में, और इसका नाम बदल के क्या किया जाता है? नागरिक अधिकार। कौन सा अधिकार भाई? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम किया जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत केवल नाम परिवर्तन किया गया है, यही बात कही गई है अस्पृश्यता किस प्रकार से निवारण या निषेध किया जाए। तो क्वेश्चन उठा था पिछली वैकेंसी में कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या नागरिक अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो उसके अंतर्गत अपन ने सभी ने ये विचार लगा कि ये बात कर रहा है नागरिकता की, लेकिन वो नागरिकता की बात नहीं करके, और वो इसकी बात कर रहा था 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के बारे में। तो आंसर अपना क्या होना चाहिए? अनुच्छेद नंबर 17। इसके बाद में बात करते हैं अपन कौन से की? अनुच्छेद 18 की। इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, लेकिन पूर्ण रूप से उपाधियों का अंत नहीं करके, और दो क्षेत्र ऐसे हैं, एक क्षेत्र है शिक्षा, कौन सा है? शिक्षा, और दूसरा कौन सा है? सेना। शिक्षा और सेना, इन दो क्षेत्रों के अलावा, शिक्षा और सेना इन दोनों क्षेत्रों के अलावा किसी प्रकार की उपाधि किसी क्षेत्र में प्रदान नहीं की जाएगी। ये अपन देखा उपाधियों का अंत। तो अपन ने क्या क्या देखा कि मूल अधिकारों की शुरुआत तो कहां से हुई? ब्रिटेन से। कहां से मानी गई भाई? ब्रिटेन से। लेकिन वैधानिक या इसी क्या बोलोगे? संवैधानिक। क्या बोलोगे? संवैधानिक शुरुआत। यानी कि संविधान में पहली बार जिक्र किया गया, जोड़ा गया, तो कौन सा आता है? USA। और अपन ने USA के संविधान से ग्रहण किया है मूल अधिकारों को, ना कि ब्रिटेन के संविधान से। और भाग संख्या अपन किसमें शामिल किया गया है? भाग संख्या ये आती है अपने कौन सा भाग संख्या आती है? 3। कौन से भाग में? 3 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है भाई? तो इसके अनुच्छेद आपको भी बताया था, अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में अपन ने देखा कि अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अपन और भी देखेंगे, जैसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 36 अनुच्छेद आएगा, उसमें भी क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 152, उसमें भी क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। लेकिन सबके अंदर यदि ऑप्शन में राज्य की परिभाषा पूछता है क्वेश्चन में,
तो आपका आंसर अनुच्छेद 12 ही होना चाहिए। और देखते हैं अपन कि संवैधानिक शुरुआत कहां से हो जाती है, यूएसए के संविधान से, और वहीं से अपना संविधान प्रेरित है, वहां से अपन ने मूल अधिकारों को ग्रहण किया है। तो अपन ने देखा पहला मूल अधिकार कौन सा आया, समता का अधिकार, और समता के अधिकार के अंतर्गत अपन ने अनुच्छेद 14 देखा। 14 में क्या देखा, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आपने क्या देखा, सामाजिक समानता। किन आधारों पर, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही क्या कहा गया है, जो भी अपने सार्वजनिक स्थल है जिनको प्रयोग को लेकर, जैसे स्नानाघाट है, जो सार्वजनिक स्नानाघाट है, उस पे कोई किसी प्रकार का जाति या और किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंदिरों में प्रवेश को लेकर ये भी किसमें कहा गया, अनुच्छेद 15 में ही बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की क्या है, समानता। तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, तो अनुच्छेद कौन सा आता है अपना 16। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 16 होना चाहिए। और यदि इसके उपभाग डायरेक्ट कहता है तो 16(4) होगा। इसके बाद में अपन ने देखा अनुच्छेद 17, और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता अंत के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया, तो पहले बार बनाया गया 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इसका संशोधन किया गया कब, 1976 में, और इसका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके बाद अपना आता है अनुच्छेद 18, और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। किसका अंत है, उपाधियों का अंत। किन क्षेत्रों के अलावा, 2 क्षेत्र हैं, शिक्षा और सेना। इनके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अगला टॉपिक अपना दूसरा अनुच्छेद का होगा। पहला है अपना समानता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगले टॉपिक में बने रहने के लिए शुक्ला क्लासेस चैनल पर आप भी बने रहें। जय हिंद साथियों।